वहीं पर आश्रम है उनका। भरद्वाज जी है कैसे का तापस समतम ज्ञान है, बड़े तपस्वी, समतम दया निधाना, जीवन में संयम है, शमन है, दमन है और दया के निधान है। वास्तविक संत मेरे भाई बहन बार बार क्षमा करते हैं, दया के निधान और परमार्थ पथ पथ परम सुजान, परमार्थ के पथ पर चलने वाले मेरे भाई बहन। जीवन उसी का कीमती होता है और वही समाज का कल्याण करता है जो स्वार्थ को दरकिनार करके परमार्थवादी होता है। परिवार का, समाज का, राष्ट्र का कल्याण तभी हो सकता है जब जीवन में परमात्मा, और जहां स्वार्थ है वहां कल्याण की अपेक्षा करना ये गलत, तो बेईमानी है। इसलिए अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो परमार्थ ही बनो। अपने लिए तो कुत्ता और कौवा भी जी लेता है, लेकिन जीवन उसी का धन्य है जो जीवन दूसरों के लिए जीता है। मनुष्य जीवन केवल अपने जीने के लिए नहीं, या अपने कल्याण के साथ साथ दूसरों का कल्याण करने के लिए। वो मनुष्य बेकार है जो दूसरों का कल्याण नहीं करता। और भक्ति के मार्ग में सबसे पहली बात यहीं से शुरू हुई होती है। जो भक्त है उसके में कल्याणकारी वृत्ति आनी है। भरद्वाज जी महाराज का आश्रम पावन संगम के तट पर है। ज्ञान की गंगा, भक्ति की यमुना और उपासना की त्रिवेणी जीवन में जहां पर इनका संगम होता है वही तो प्रयाग है। जितने भी साधक हैं उनके जीवन में मेरे भाई बहन, भले ही वो प्रयाग जाकर के स्नान कब करते हैं कब नहीं, लेकिन जीवन में उनके प्रयाग तो अपने आप बन गया है। तो ज्ञान, भक्ति और उपासना का संगम उनके जीवन में अपने आप हो गया।
एक महीना बड़े बड़े संत उस यादवल जी महाराज पहुंचे। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि आश्रम से आए, सब संत चले गए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पर। यादवल जी महाराज जो एक महीने निवास किए थे, भरद्वाज जी महाराज उनके पास गए और भरद्वाज जी महाराज ने अकेले में यादवल जी महाराज के चरणों को पकड़ा। कि भरद्वाज जी जिनके आश्रम में स्वयं सीताराम भगवान गए, उन भरद्वाज जी महाराज ने यादव जी महाराज के चरणों को पकड़ा। कहा महाराज, पकड़ा ही नहीं, कहा मेरे आश्रम में आपको चलना। यादव जी ने कहा कि महर्षि मेरा कार्य तो पूरा हो गया, अब मुझे अपनी नहीं तो मैं चाहता ठीक कल प्रातः तुम्हारे यहाँ आता। अगले दिन प्रातः काल यादव जी महाराज पहुंचते हैं और जैसे ही पहुंचे आप देखिए क्या किया। चरणों को पखारा, चरणों को धोया। आपने कभी धोया है किसी संत के चरणों को? क्योंकि मेरे भाई बहन जो महापुरुष होते हैं, जो वास्तविक संत हैं, आप उनके चरणों को कभी धो नहीं पाएंगे। चरण को धोने से पुण्य क्षय होता है, इसलिए संत अपने चरण को कभी धुलाना नहीं चाहते। और बड़भागी वो होते हैं जिनके जो संत का चरण पकड़ते। हमारे मारवाड़ी बोली मैं निस दिन रहूं उदासी, मारो वो शुभ दिन कदवासी, मारी आँख फरूखे माई, कोई संत मिले लाकाई, मारो रोम रोम हर्षावे, मारो हियो उछाला खावे, मैं निस दिन रहूं। कोई महापुरुष अब आवे, मोहि डूबत आन बचावे, जरा बचन बाण जो लागे, हमारा भाग पूरा बुला जागे, मैं निस दिन रहूं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ब्राह्मण नूत जमाऊं, शिव जी रो ध्यान लगाऊं, दहली पर दिवलो जोड़ूं,
हरि चरणा में चित में को मैं निस दिन रहूं दास। कोई है अवधूत विरागी आशा तृष्णारा त्यागी, कैसी सो हुक्म बजास्या मैं फिर जन्म नहीं पास्या मैं निस दिन रहूं दास। सादर चरण सरोज पखारे, सादर चरण सरोज पखारे। भरतदास जी महाराज ने याज्ञवल्क्य जी के चरणों को धोया, सादर बड़े आदर के साथ, आंखों से आंसू बह रहे। मेरा भाग जग गया। कौन महापुरुष जिनके यहाँ स्वयं सीताराम भगवान गए, वो महापुरुष भगवान जी के चरणों को रोते रोते पखारता है। मेरा जीवन धन्य हो। अति पुनीत आसन बैठा, बड़े सुंदर आसन पर बिठाया और फिर करी पूजा, महाराज की पूजा की, तिलक लगाया, महाराज की आरती की और चरणों में बैठे। इस घटना को आप जिए। महाराज मेरे मन में एक संशय है और मैं उनसे पूछ रहा हूं जिनके चारों वेद, जिनके हस्तगत, मैं उन महापुरुष से पूछ रहा हूं। और अगर मैं पूछ रहा हूं तो मुझे बड़ी लज्जा लगे। लज्जा ये लग रही है कि आप सोचेंगे कि कैसा है कि देखो इतना भी नहीं जानता जो पूछ रहा है। और अगर मैं पूछूंगा नहीं तो मेरी ही हानि हो। मैं एक अजीब सी दुविधा में। जय हो। बहुत से लोगों को ये अदारियां कंठस्थ होती हैं। आइए मेरे साथ हम कदम बने। नहीं याद है, सुन करके आप गाने की कोशिश करें।
कहत सुमोहि लागत भयला कहत सुमोहि लागत भयला कहत सुमोहि